ये निजी बात है, ये मैं लड़की को नहीं ले जाना चाहता। महेंद्रगढ़ के निजामपुर के गांव में फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन की खाना खाते हुए पसंद नापसंद को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि शादी ही टूट गई। दिन भर पंचायती तौर पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी के प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हुए। यह मामला महेंद्रगढ़ के निजामपुर के गांव का है। दरअसल 24 फरवरी को निजामपुर गांव की लड़की से शादी के लिए रेवाड़ी के लाला रोहड्डाई गांव से दूल्हा बारात लेकर आया था। फेरों तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन खाने पर चले गए। इस दौरान दूल्हा दुल्हन के बीच मिठाई खिलाने को लेकर पसंद और नापसंद पर बात बिगड़ गई, जो इस स्तर पर पहुंच गई कि दूल्हे ने दुल्हन को ही नापसंद बता दिया। वधू पक्ष ने पुलिस को बुला लिया। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और समझौते के लिए भी बातचीत का दौर जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर दुल्हन के चाचा का क्या कहना है, जरा सुनिए। अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11वीं और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ, केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं कमल भास्कर हूँ, लड़की का चाचा हूँ। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम करता हूँ। मेरी और मेरे भाई की दोनों के बीच में एक ही बेटी है और हमने हमारी गाड़ी खून पसीने की कमाई से लगभग 60 लाख रुपए लगा के बेटी की शादी करी, जिसमें 15,51,51 नकद, 11 तोला सोना, पूरा सामान, करीब 60 लाख रुपए के करीब मैंने खर्च किया। शादी होने के बाद, फेरे के बाद में लड़का कहता है, और इनका जो इनकी एक सगी मौसी, नाम पता ना मालूम, इनका ताऊ सतीश बिचौला, इनके पिता प्रदीप कहते हैं कि हमें लड़की से अकेले में बात करनी है। हमने कहा ठीक है भाई, बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई की उपस्थिति में मेरे भाई ने मुझे बताया, इन्होंने कही कि भाई एक फॉर्चूनर गाड़ी दो, और फॉर्चूनर गाड़ी दोगे तो लड़की ले जाएंगे, नहीं तो इस दहेज से पार पड़ने वाली नहीं है। फिर मैंने कहा कि साहब ये तो आपको पहले मांग बतानी चाहिए थी, लड़का नौकरी नहीं कर रहा, केवल पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मैंने इतना दहेज दे दिया। बोले नहीं, जिस दिन फॉर्चूनर हो ना उस दिन तो आप आ जाना, और नहीं तो लड़की नहीं ले जाएंगे। सामाजिक दबाव बना के आपने यदि ये लड़की साथ भेजनी चाहिए तो 7 दिन के अंदर मैं इस लड़की को मार दूंगा। उसका वीडियो मेरे पास भी है, 112 वाले के पास भी है, थाना निजामपुर वाले के पास भी है, और वो बयान कोई भी पूछ ले, उस बयान से लड़का पलटने वाला नहीं है। वो हमारे मीडिया के सामने कहा। हाँ, मैं तो उस ठाकुर जी का एक धन्यवाद देता हूँ कि मेरी लड़की है वो घर से बाहर नहीं गई। मैं इसकी और अच्छे धूमधाम से शादी करूँगा, लेकिन यह है कि ये मुझे पहले ही पता चल गया। अभी कल ऐसा होता है कि ये लड़की ससुराल चली जाती और वहाँ मेरी बेटी को मार देते, तो मेरे पास तो कुछ नहीं था। मैं बहुत हिम्मत है, मेरा परिवार में डीसी से लेकर नीचे तक के सारे मेरे सदस्य हैं, लेकिन मेरे भाई को बिचौले ने उन्होंने बेकावे में ले लिया। वो खुद पहले आर्मी में था, बाद में उसको पुलिस की सर्विस कर रहा है, गुड़गांव में उसकी पोस्टिंग है। उन्होंने कहा भाई अच्छा लड़का है, इंटेलिजेंट है, सिविल जॉब लगेगा। मैंने भाई की बात मान ली, लेकिन भाई इतना बड़ा धोखा हुआ, मैं अब मेरे शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे मेरे में इतनी ताकत है, मैं इन चीज़ों की रिकवरी करूँगा और मैं नए सिरे से और नई ताकत और जोश के साथ नई जगह मेरी बेटी को विदा करूँगा। धन्यवाद।